एम्स देवघर झारखंड के डेंटिस्ट्री डिपार्टमेंट में अपॉइंटमेंट कैसे लें। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जानते हैं किस तरीके से हम एम्स में जाके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ये वीडियो बेसिकली एम्स देवघर झारखंड के लिए बनाई गई है, लेकिन यदि आप भारत के किसी भी हिस्से में हो और आप एम्स में अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी, क्योंकि इस वीडियो में जो आपको स्टेप्स बताए गए हैं वो स्टेप्स आप सभी के लिए यूज़फुल होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपने फ़ोन या पीसी या लैपटॉप किसी भी सिस्टम में ओपन करना है। आपको अपना ब्राउज़र जैसे गूगल पे आपको टाइप करना है एम्स, और जैसे आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे eams.edu इस पर क्लिक करना है, और इसके बाद आपको एम्स की वेबसाइट पे आके अपॉइंटमेंट्स पे क्लिक करना होगा, और इसके बाद आप आ जाओगे इस वेबसाइट पे जिसका नाम है ors.gov.in। इस पे आने के बाद आपको पहले इसको हटाना होगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन दोनों वेबसाइट का लिंक यानी कि एम्स का और ors.gov.in का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहो तो वहाँ पे क्लिक करके सीधे यहाँ पे आ सकते हो। यहाँ पे आने के बाद आपको बुक अपॉइंटमेंट नाउ पे क्लिक करना होगा, और इसके बाद आपको स्टेट सिलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने आपको बताया वीडियो के स्टार्ट में, आप भारत के किसी भी हिस्से में हो और किसी भी एम्स में अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। वैसे इस वीडियो में मैं सिलेक्ट करूंगा झारखंड को, तो करते हैं झारखंड को, और इसके बाद हम करेंगे सिलेक्ट हॉस्पिटल, जो हमारा होगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स देवघर। इसको करेंगे सिलेक्ट, और यहाँ पे हमें सबसे पहले करना है अपॉइंटमेंट पे क्लिक। इसके बाद हमें फर्स्ट वाले यानी कि न्यू अपॉइंटमेंट को सिलेक्ट करना होगा, तो इस पर करेंगे क्लिक, और यहाँ पे अपना जो फ़ोन नंबर है हमको वो डालना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद हमें कैप्चा फिल करना होगा और साथ ही करना होगा सबमिट। सबमिट करते ही हमारे फ़ोन में ओटीपी आ चुका है। इस ओटीपी को आपको यहाँ फिल करना होगा और उसके बाद प्रोसीड करना है। आपके पास जैसे आप प्रोसीड करोगे आपको इस तरीके से 4 ऑप्शंस आपके डैशबोर्ड पे होगा, जिसमें से नंबर 1 होगा आई हैव आधार। इस पे आपको क्लिक करना होगा, और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे मैं करता हूँ इस पे क्लिक, तो मेरे को मिलेगा कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड, जहाँ पे मेरे को जो डिटेल्स हैं वो कुछ सिलेक्ट हो चुकी हैं और कुछ सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि स्टेट झारखंड हो गया, हॉस्पिटल मेरा एम्स होगा जिसका फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स देवघर, ये झारखंड का एम्स है। और उसके बाद हमें अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना होगा। ये आप अपने हिसाब से करोगे, जैसे इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ डेंटिस्ट्री को, और इसको करने के बाद हमें कर देना है, इसे ओके कर देंगे और यहाँ कर देंगे प्रोसीड। इसके बाद आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड आपके सामने नजर आएगा, जिसमें आपको ग्रीन कलर का ऑप्शंस देखना है, यानी कि जिसका मतलब होता है उस दिन स्लॉट अवेलेबल है। फिलहाल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कोई भी ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप डेली बेसिस पे या अपने हिसाब से आप जब भी आपको टाइम मिले आप यहाँ पे आके चेक करते रहिए, क्योंकि हो सकता है आपके समय या कुछ दिन बाद आपको स्लॉट अवेलेबल मिल जाए। अब दोस्तों, मैं इसका रीजन आपको बताता हूँ ऐसा क्यों हो सकता है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं अपॉइंटमेंट को अपने कैंसिल कर लेते हैं, और जैसे वो कैंसिल करते हैं तो वो वाला क्या होता है अपॉइंटमेंट फ्री हो जाता है, तो उसमें आप ले सकते हो। तो ऐसा मत सोचिए कि आपको 2 महीने बाद ही आपको मिलेगा, हो सकता है आपको कल मिल जाए या थोड़ी देर बाद मिल जाए, क्योंकि भारत के किसी भी हिस्से में बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने अपॉइंटमेंट को कैंसिल भी करते हैं, जिसकी वजह से वो अपॉइंटमेंट स्लॉट ओपन हो जाता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और यदि भी आपके मन में अभी भी किसी भी प्रकार की कोई क्वेरीज है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइए, हम उसका सोल्यूशन आपके सामने लेकर जरूर आएंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का घंटा जरूर प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट अपडेट।